कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Pentacles, Magician, Justice. Okay. Nine of Pentacles, Star, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड्स, और हमारे बॉटम की एनर्जी है टावर और 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो हम देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है आप मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी चीज़ को लेके परेशान हो अपने लाइफ में, किसी सिचुएशन को लेके, बट आप एक्शन भी ले रहे हो। लोगों को ऐसे भी दिख रहा है कि आप एक्टिव हो, सारी चीज़ें हो, बट छोटी छोटी चीज़ों पे लोगों के ऊपर रूठ रहे हो, मतलब लोगों से मुंह फेर रहे हो, ऐसा लोगों को लग रहा है। जल्दी चीज़ों को अपने दिल पे लगाना, ये सारी चीज़ें भी दिख रही है। साथ में आप कुछ ना कुछ अपने लाइफ में ऐसा कर रहे हो जिसके ऊपर अभी आपका बहुत ज़्यादा फोकस है। मल्टीपल चीज़ों के ऊपर भी आपका फोकस हो सकता है कि ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करनी है, बहुत बड़े बड़े ड्रीम हो सकते हैं, और आप अपने ड्रीम्स को पूरे करने में लगे हो। आप कुछ ना कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है लोगों को, या आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो। आप अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान दे रहे हो, फाइनेंस सेविंग करते हुए दिख रहे हो। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ना कितना भी मतलब अमाउंट ऐसा फिक्स नहीं है, बट कुछ ना कुछ आप अपने लाइफ में सेविंग कर रहे हो, जो कि आपके इमरजेंसी फंड करके आप कुछ ना कुछ सेविंग करते हुए दिख रहे हो। कर्मा बिलीवर हो, जस्टिस हो, कितना भी सच झूठ हो, झूठ आपके सामने हो, तो आप ना उसमें से सच, हमेशा सच के साथ रहते हो। और लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी रिजल्ट का हो सकता है, कोई आपने इंटरव्यू दिया है, कोई चीज़ है, किसी चीज़ में आप वेट, या अपना टाइम आएगा। इस टाइम की थोड़ी एनर्जी भी दिख रही है कि आप सोच रहे हो कि अभी नहीं है, बट कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों के बाद मेरी भी चीज़ें सही से होगी, और आप उस चीज़ का, उस दिन का, उस पल का इंतज़ार करते हुए लोगों को दिख रहे हो। अब हम डिटेल में देखते हैं 4 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, 4 ऑफ कप्स क्यों है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना 2 ही चीज़ों पे ध्यान है। एक तो अपनी फैमिली, आपकी फैमिली है, और दूसरी वो है कि फाइनेंस है। इसके अलावा आप किसी को भी एंटरटेन करने के लिए मतलब रेडी नहीं हो, या कुछ भी आपके पास ऑप्शन भी है, फिर भी आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, या कुछ चीज़ें करने का मन नहीं कर रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान अपने फैमिली के ऊपर है, और कुछ लव वन पर्सन है या दोस्त भी है, तो बहुत कम दोस्त है, एक से 2 ही दोस्त हो सकते हैं, 2 से 3, इससे ज़्यादा नहीं है, और उनके साथ ही आप टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। उनके अलावा आप ज़्यादा किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहे हो, अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं कर रहे हो, थोड़े रूड लोगों को दिख रहे हो। ओके, अब हम देखते हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, 9 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा तो प्लीज़ सॉरी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके ओके, देखो आपके अंदर तो बहुत सारे चेंजेस लोगों को दिख रहे हैं। सबसे पहले तो आप स्पिरिचुअल भी हो रहे हो धीरे धीरे। अगर आप पहले भगवान को नहीं मानते थे, या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है जिस वजह से आपका भगवान की तरफ या स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है, या आप बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हो, सुन रहे हो जो डिवाइन से, मतलब डिवाइन के कुछ है, जो डिवाइन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, या डिवाइन के साथ आप अपना कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो, कुछ ना कुछ मंत्रा चैंटिंग, मेडिटेशन, इस तरह की भी चीज़ें कर रहे हो, या आप खुद इन चीज़ों में हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, काउंसलर, या टीचर हो सकते हो, टीचिंग फील्ड, बैंकिंग फील्ड में आप हो सकते हो। और लोगों को ऐसा लग रहा है ना, आप डे बाय डे आप अपने सक्सेस की तरफ एक एक सीढ़ी बढ़ रहे हो आगे। आप अपनी लाइफ के जो सक्सेस है, आप जो भी सक्सेस चाहते हो, आपके सक्सेस की डेफिनेशन हर इंसान के हिसाब से अलग होती है। तो आपकी जो डेफिनेशन है, या आप जिस चीज़ को सक्सेस मानते हो,
उस सक्सेस की तरफ आप ना डेली मतलब डे बाय डे एक सीढ़ी आगे बढ़ते हुए लोगों को दिख रहे हो, और लोग इस चीज़ के बारे में बातें भी करते हैं और आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकल तो है, बंदा बंदी जो भी है आप अपने हिसाब से लीजिए, आपके जेंडर के हिसाब से, कि भाई ये बंदा बंदी तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, बहुत अच्छे से चीज़ों को या मैटर को बहुत अच्छे से सुलझा लेती है, बहुत मतलब दिमाग लगा के, या बहुत पेशेंस के साथ, या बहुत ऐसे कि मैच्योर इंसान है, बहुत ज़्यादा मैच्योर है, चीज़ों को बहुत अच्छे से डील करना जानती है या जानता है। साथ में एक ऐसा भी आप ना बहुत ज़्यादा शांत भी हो गए अगर आप नोटिस करोगे तो आप ना पहले से बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो, आपके अंदर एक ना स्थिरता आ गई है कि पहले आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते थे या डिसीजन बना लेते थे, या कुछ चीज़ें हो जाए तो वो चीज़ें जल्दी इफेक्ट करते थे, बट अब वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ना एक स्थिरता आ गई है, ग्राउंड टू अर्थ हो गई हो, आपको पता है जो भी दिन हैं अच्छे हो या बुरे हो एक ना एक दिन चले जाएंगे, इस तरह की भी आपकी थोड़ी मेंटेलिटी या सोच बनी हुई है। तो आपको ना किसी चीज़ का मतलब घमंड नहीं दिख रहा है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी है, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, फाइनेंस से रिलेटेड, या आप खुद भी अच्छा खासा कमा रहे हो, तो आपको उस चीज़ का मतलब उतना कुछ नहीं है। हाँ, बट एक लग्जरी वाइब आ जाती है आपके कि भाई इसके पास होगा, अच्छा खासा होगा, ये चीज़ तो है। बट उसके साथ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई इसके पास इतना भी है, फिर भी ये ग्राउंड टू अर्थ इंसान है। ओके, 8 ऑफ वांड्स। ओके, इस टाइम पे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने फैमिली के साथ हो या लव वन पर्सन के साथ हो, या देखो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिख रहा है आप अपने लाइफ में आप अपने पार्टनर के साथ हो सकता है, या आप अपने लव वन पर्सन के साथ हो सकता है, आप ना टाइम स्पेंड करते हुए लोगों को दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, या शायद आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया हुआ है, या आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है। 10 स्टार का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? जस्टिस। वाओ, देखो आप ना अगर आपके साथ कुछ इनजस्टिस भी हुआ है रिलेशन में, खास करके जहाँ पे इमोशन थे, ऐसी जगह कोई सिचुएशन हो गई होगी आपके लाइफ में जहाँ पे आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपने उस चीज़ को बहुत अच्छे से हील किया है। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपने उस चीज़ को बहुत अच्छे से हील करके उसके ऊपर काम किया है, फिर भी आपने जस्टिस मतलब आपने कर्म का रास्ता चुना, आप ना सही रास्ते पे चले, फिर भी आपने गलत कुछ नहीं किया, भले आपके साथ कितना भी गलत क्यों ना हो, आप हमेशा सही का साथ देख के सही के साथ आगे बढ़े हो, भले आपको उस वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा हो सकता है आपके लाइफ में, बट हाँ आप ना अपने पिछले जो भी दुख दर्द है उसे आप भूलते हुए या उस चीज़ से बाहर निकलते हुए या खुद को हील करते हुए भी लोगों को दिख रहे हो, लोग आपके बारे में ये सोचते हैं। ओके, डेफिनेटली इस टाइम पे मुझे वेटिंग की एनर्जी दिख रही है, और ये मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंस से रिलेटेड ही है कि कहीं पे आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया था, जॉब स्टार्ट करी थी, आप फाइनेंशियली इनकम कहीं से स्टार्ट कर रहे थे और कुछ दिनों से परेशान थे कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे थे या जितना टाइम एनर्जी आपने लगाई उससे कुछ भी आपको रिटर्न नहीं मिला है, मिला तो बहुत कम मिला है, और आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने जितना किया है उसके हिसाब से मुझे और मिलना चाहिए, और आप ना उस चीज़ का, और आपको भी पता है वो पूरा मेरा रिजल्ट नहीं है, मेरा रिज़ल्ट आना और भी बाकी है, और आप उस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो। अगर आपने कहीं पे लगाए हैं, इन्वेस्ट किया है, फाइनेंशियली इन्वेस्ट किया है या अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, तो डेफिनेटली ये चीज़ दिख रही है कि आपको वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न आते हुए दिख रहा है आने वाले टाइम में। इन फ्यूचर आपने जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है उससे आपको, अगर आप अभी अपने लाइफ में पास में भी हो सकता है या अभी भी आप कुछ मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, बट आपको रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा है, तो मैं गारंटी देती हूँ कि भाई आने वाले टाइम में आपको इससे बहुत कुछ फ़ायदा होगा। आप किसी चीज़ को लेके फोकस हो बट साथ में परेशान भी हो, क्योंकि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, वहाँ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। अगर रिलेशन है उसमें भी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा, आप कहीं फाइनेंस में इन्वेस्ट कर रहे हो, करियर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको वहाँ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, और इस वजह से आप परेशान हो रहे हो। आप हमेशा सोचते रहते हो या ओवर थिंकिंग करते रहते हो कि भाई मैंने तो इतना किया, मैंने इतना हार्डवर्क किया, या इस रिलेशन में मैंने इतना किया बट मुझे उतना रिटर्न नहीं मिला है। तो ये चीज़ भी एक दिख रही है, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर फोकस हो, और उस चीज़ की वजह से ही आप डिस्टर्ब भी रह रहे हो। ये रिलेशन में भी हो सकता है और करियर में भी हो सकता है। आप अपने लाइफ में बैलेंस लेके आ रहे हो, बैलेंस तो ऑलरेडी आपने बना ही है। और देखो यहाँ पे ना आप एक तो बैलेंस
आपको आपको ना डेफिनेटली सक्सेस का रास्ता आपको मिलेगा। अगर आप कंफ्यूज थे, सही गलत का फासला नहीं समझ में आ रहा था, तो आने वाले टाइम में लोगों को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, आपका हार्ट चक्र ओपन है, एंजल की ब्लेसिंग है, एंजल का डिवाइन का आपको प्रोटेक्ट करती है, और साथ में आप एक क्रिएटर हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है, आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा लोगों को लगता है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, क्योंकि आप देखोगे तो मेजर अरकाना के कार्ड बहुत ज़्यादा है इस रीडिंग में। ये मेजर अरकाना का है, ये फिर ये और हमारा ये सारे मेजर अरकाना के कार्ड है, और हैवी एनर्जी है। ओके बहुत ज़्यादा हेवी भी एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, पेज ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, पेज ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे। आपने ना बहुत सारी चीज़ें छोड़ी है, ऐसा मतलब आपको ऐसा लग रहा है अगर होगा ना मेरे लिए वो चीज़ होगी ना तो रिपीट फिर के घूम के मेरे पास ही आएगी, ऐसा आपको लग रहा है। और आप ना चीज़ों को छोड़ रहे हो, मतलब आपको किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी चीज़ के ऊपर आपको अटैच नहीं है, आप किसी भी चीज़ से, फिर वो रिलेशन हो, फैमिली मेम्बर हो, आपके जो आपकी पोजीशन है, आप उस चीज़ से अटैच नहीं हो, आप उस चीज़ को इजीली छोड़ सकते हो। और साथ में बट आपका ना आप इजीली चीज़ों को छोड़ सकते हो, इजीली लोगों को माफ़ कर सकते हो, बट फिर भी आपका ना हर चीज़ के ऊपर ध्यान है। और साथ में आपका ना पेशेंस बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर पेशेंस, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, आपको चैलेंजेस से भागना पसंद नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जो भी चीज़ें आएंगी, आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से फेस करते हो, डील करते हो। आपको गिव अप करना, मतलब आपको ना अच्छा लगता है जब आपके लाइफ में चैलेंज आती है ना, तो आपको मज़ा आता है। ऐसे एनर्जी दिख रही है कि मैंने कहीं पे सुना था कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होता है कि जिनके लाइफ में प्रॉब्लम आती है, और एक वो लोग होते हैं जो खुद प्रॉब्लम के सामने जाके खड़े रहते हैं। और आपकी एनर्जी वैसे ही दिख रही है कि आप ना प्रॉब्लम के सामने जाके खड़े रहने वाले में से हो। जस्टिस का कार्ड क्यों है? ओके अकेले रहना, अकेले ओवर थिंकिंग करना, सिचुएशन को देखना, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, और अभी आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा। और अभी भी आप खुद मतलब ऐसा है कि आपके खुद के प्रिंसिपल है, खुद के थॉट्स है, खुद के प्रिंसिपल्स है, और आप अपने प्रिंसिपल्स पे जीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। आप अपने प्रिंसिपल से भागते नहीं हो, हमेशा सच का साथ देते हो, ऑनेस्ट रहते हो, किसी के साथ डिसऑनेस्टी नहीं करते हो। और अभी आप अपने लाइफ में कुछ हासिल करना है, कुछ गोल्स बनाए हुए हैं, और बहुत ज़्यादा फोकस हो उस गोल को लेके, और एनर्जेटिक भी हो, एक्साइटेड भी हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। और साथ में यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, आई थिंक मुझे ज़्यादा मतलब फाइनेंस की तो एनर्जी है, बट फाइनेंस के साथ आपका अगर कुछ काम भी कर रहे हो ना, तो वहाँ पे ना आपके इमोशन भी जुड़े हो सकते हैं, या कुछ इस तरह की। बट इमोशन से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही है कि इमोशनली आप सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर वो फाइनेंशियली चीज़ें हैं, या फिर रिलेशन है, या फाइनेंशियल की आपने कहीं पे टाइम एनर्जी इन्वेस्ट की है, बट वहाँ से आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है। बट आने वाले टाइम में चीज़ें ठीक होगी। ओके रिलेशन हो या करियर हो, मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें ठीक होगी। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। और जिनको भी टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है, क्लासेस मतलब आपको टैरो सीखना है कि किस तरह से रीड करते हैं, कैसे काम करता है, किस तरह से, और आपको भी अगर टैरो कार्ड रीडर बनना है, ओके, और आपको लगता है कि मैं घर बैठे कुछ ना कुछ कर सकती हूँ, या मैं पार्ट टाइम इनकम स्टार्ट कर सकती हूँ, पार्ट टाइम अगर आपको कुछ करना है, तो आपके लिए टैरो कार्ड रीडर बेस्ट है। अगर आपको सीखना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल आपको स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा। अगर आप कांटेक्ट करोगे तो आपको डिटेल डेफिनेटली मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, the Fool, 9 of Cups, 6 of Wands, 2 of Pentacles, 3 of Wands। ओके
तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कन्फ्यूजन पीरियड रहेगा आपका। कम से कम मुझे 2-3 दिन की तो एनर्जी रहेगी, मतलब जब भी रीडिंग देख रहे हो उससे बाद 2 दिन तक तो मुझे ऐसे लग एनर्जी दिखेगी कि आप कोई चीज़ करने का या आप अनकंफर्टेबल फील करोगे या आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पसंद नहीं होगा, आपके अंदर थोड़ा आलस होगा, कुछ चीज़ें ना करने का मन होगा या आप डिसीजन नहीं बना पाओगे, कंफ्यूज रहोगे। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, कुछ ना कुछ चीज़ें, न्यू चीज़ें ट्राई करने का मन करेगा, कुछ न्यू चीज़ें, कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो आप। जैसे आप ड्रेसिंग जिस तरह से आप कपड़े पहन रहे थे, कुछ न्यू आप कपड़े में ऐड करोगे या कुछ कलर, हेयर स्टाइल, लुक वाइज आप कुछ चीज़ें चेंज करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो आने वाले टाइम में। या सोच रहे हो कि मैं अपने बालों को कलर करूँ या मैं कुछ वेट गेन करूँ या कम करूँ, कुछ इस तरह की भी चीज़ है। या कुछ मैं अलग ट्राई करूँ, अब तक मैं इस तरह के कपड़े पहन रही थी कि मैं कुछ वेस्टर्न ट्राई करूँ, या मैं वेस्टर्न बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो मैं कुछ देसी यूज़ करूँ। तो इस तरह की भी एनर्जी मुझे आपके फैशन से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ ना कुछ चेंज करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि भाई मेरे लाइफ में हर एक चीज़ है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। और आपको प्राउड फील होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होगी या कुछ आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिस वजह से आपको खुद के ऊपर प्राउड फील होगा। ओके और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको कोई किसी चीज़ की विक्ट्री मिलते हुए दिख रही है। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ते हुए दिख रही है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो सकते हैं या इंस्टा पे फॉलोअर्स बन सकते हैं। अगर आप कुछ सोशल मीडिया से कर रहे हो या आप फैशन से रिलेटेड कुछ कर रहे हो तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलते हुए दिख रही है, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट वहाँ से अच्छा देखने को मिल सकता है। साथ में आने वाले टाइम में आप एक तो आपका काम बढ़ सकता है, बिजी हो सकते हो, या किसी 2 सिचुएशन में आप जगल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ, अगर आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं पार्ट टाइम भी कुछ करूँ, तो आप इतना मतलब आपका बिजी शेड्यूल हो जाएगा कि आप पार्ट टाइम और इस चीज़ में कि आप ना आपको समझ में नहीं आएगा। आपको टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है, आपको अपनी चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बिजी होते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके ओके तो आगे हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल। बॉटम की एनर्जी है टावर की। तो देखिए अगर आपका अभी डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और चीज़ें ना तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, आपका पेन हो या कोई आपको चीज़ स्टार्ट करनी है, कोई अच्छी चीज़ हो, बुरी चीज़ हो, या आप कंफ्यूज है, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, तो आप ना उस चीज़ को मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ अपने मम्मी के साथ शेयर करना। या अगर कोई ऐसे लेडी है आपके घर में जो जिसको आप मम्मी के जगह रखते हो, या आपको है कि भाई चाची या कुछ ऐसी की जो मतलब आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अगर इनसे आप सोल्यूशन लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। बट दूसरे एडवाइस दूंगी कि आप किसी के साथ चीज़ें शेयर ना करो तो ही अच्छा रहेगा। साथ में आपको अभी अपने गोल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और आपको ना अपने गोल्स के लिए आपको अपने गोल अचीव करने की ज़रूरत है, आपको अपने गोल्स की तरफ एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब आपको अपने लाइफ की न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है। क्रिएटिव साइड अपना क्रिएटिव कुछ ना कुछ, अगर बिजनेस कर रहे हो कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें ऐड करो जिस वजह से आपको आपके बिजनेस को या अपने जॉब को फ़ायदा हो जाए। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आप ऐड करो या कुछ न्यू चीज़ें सीखो जिस वजह से अगर जॉब भी कर रहे हो तो आपका प्रमोशन हो जाए। कुछ कोर्सेज करो जिस वजह से आपकी वैल्यू बढ़ जाए। और आप अपने लाइफ में एक तो जितना हो सके लोगों की हेल्प करो। अगर आपके पास है, आप लोगों को दे सकते हो तो प्लीज़ हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप हेल्प करो, लोगों की इक्वल गिव एंड टेक रखना पसंद करो। और अब पीछे मत हटो। अगर आप कुछ कर रहे हो, कुछ न्यू बिगिनिंग की है तो आप उस चीज़ में पीछे मत हटो। और ये आपको ना खुद को हील करने की ज़रूरत है। जो भी आपके पास्ट चीज़ें हैं, पास्ट की जो फेलियर्स है या जो भी एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस है, अब उस चीज़ को त्यागने का टाइम आया हुआ है। उस चीज़ को भूलने का टाइम आया है। आप अपने लाइफ को एक न्यू तरह से देखने की कोशिश करो, एक न्यू बिगिनिंग करो। और जितनी हो सके ना चीज़ों को ना अवॉइड करो, बताने से अवॉइड करो। पता नहीं क्यों बट मुझे
बार बार एक ही आ रहा है कि आप अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर मत करो, और नैरो माइंडेड नहीं होना है, ग्रीडी नहीं होना है किसी चीज़ को लेके, सोच छोटी नहीं रखनी है। ओके, अभी तो मुझे इतना ही दिख रहा है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, रेजोनेट हुए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।